नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश एक परिचय के रूप में। मैं सुमित कुमार सोनी स्वागत करता हूँ आपका वीएल क्लासेस में। मैं आज आपके लिए मध्य प्रदेश एक परिचय के रूप में लेकर आया हूँ, जहाँ मैं शुरुआत करूँगा मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र से। सबसे पहले हम देखते हैं ग्वालियर संभाग को। ग्वालियर संभाग को हम उत्तर के मैदान के रूप में जानते हैं। इसे हम उत्तर के मैदान के रूप में कहते हैं। अब मैं बात करूंगा ग्वालियर संभाग में होने वाले मॉनसून के बारे में। ग्वालियर संभाग में जो मॉनसून आता है वो अरब सागर के मॉनसून के साथ आता है। मतलब जो हवाएं आती हैं जो वहाँ पे वर्षा कराती हैं वो अरेबियन सी से उठ करके आती हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे वर्षा की। तो वर्षा की बात की जाए तो ग्वालियर संभाग में अति कम वर्षा होती है। मान के चलें तो 50 से लेके 60 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। और बात करें मिट्टी की तो यहाँ पे जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। यह ग्वालियर संभाग की जो मिट्टी होती है यहाँ पे मोटे अनाज उगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की अत्यधिक कमी होती है, इसलिए यहाँ पे सूखे और मोटे अनाजों की खेती होती है। यहाँ पर छतरपुर और टीकमगढ़ दो जिले शामिल होते हैं। बुंदेलखंड की जलवायु जो होती है वो सामान्य जलवायु होती है, और यहाँ पे जो मानसून है सेम वैसा ही मानसून जैसे कि अरेबियन सी से उठ करके आता है। और यदि दूसरे मानसून की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं आती हैं वर्षा कराने में इनका भी यहाँ पे हाथ होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ वर्षा सेंटीमीटर में। तो इस क्षेत्र का जो वर्षा सेंटीमीटर है वो 75 से 80 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद करूँगा मैं मिट्टी की। तो मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद मिश्रित मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। अगली बात है अनाज की। अनाज के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे गेहूं की खेती अधिक होती है। इसके बाद मैं बात करूंगा विंध्य प्रदेश की। विंध्य प्रदेश जो है वो हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच का भाग कहलाता है। विंध्य प्रदेश में 4 जिले आते हैं, जैसे कि अपना सागर हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया। ये 4 जिले विंध्य प्रदेश में शामिल होते हैं। विंध्य प्रदेश की जलवायु भी वैसी ही है और मानसून जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा बघेलखंड की तरफ। बघेलखंड का जो एरिया है यहाँ पे सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, मंडला ये डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया जाता है। बघेलखंड डिस्ट्रिक्ट में यदि मिट्टी की बात करूं तो यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, और अनाज की खेती यहाँ पे मोटे अनाज की खेती होती है। इसके हम नीचे आ जाते हैं तो ये जो एरिया कहलाता है हमारा, ये वाला बालाघाट और मंडला का एरिया, ये हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पर्वत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पर्वत क्षेत्र आता है। यहाँ की जो जलवायु है वह अच्छी जलवायु मानी जाती है। खेती के लिए यहाँ पे अच्छी मिट्टी पाई जाती है। और मानसून की बात की जाए और वर्षा, तो यहाँ पे 125 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं जिसमें होशंगाबाद आता है, सिवनी आता है, बालाघाट आता है, मंडला आता है, यह अच्छी किस्म की खेती और अधिक वर्षा के लिए मशहूर है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारी मुख्य नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की जो घाटी है जो कि अनूपपुर से लेकर के अलीराजपुर तक मानी जाती है, यह जो नदी घाटी है ये सबसे अधिक काली मिट्टी के लिए मशहूर है। इस नदी घाटी में सबसे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जो सबसे अच्छी किस्म की कृषि के लिए भी मशहूर है। नर्मदा नदी घाटी में यदि बात करूं तो मैं नर्मदा के जलप्रपात बताना चाहता हूं आपके सामने। नर्मदा नदी पर बने हुए 7 जलप्रपात हैं जो कि अनूपपुर से लेकर के अंत में गुजरात तक जाते हैं। सबसे पहले आता है कपिल धारा, इसके बाद आता है दुर्ग धारा, इसके बाद आता है धुआंधार, धुआंधार के बाद आता है सहस्त्र धारा, फिर आता है दर्दी और फिर आता है मंदार। ये नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात हैं, सीरीज वाइज है, जो कि एक के बाद एक अंत तक शामिल होते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ नर्मदा नदी की परियोजना के बारे में। नर्मदा नदी की 4 से 5 मुख्य परियोजनाएं हैं, जैसे गांधी सागर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, अवंतिका बाई और महेश्वर। अब मैं बात करता हूँ हमारे मालवा प्रदेश की। मालवा प्रदेश के बारे में बहुत ही अच्छी व्याख्या है, क्योंकि इस प्रदेश का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की चट्टानों से हुआ है। यदि मैं इस प्रदेश की जलवायु की बात करूं तो यहाँ की जलवायु जो होती है वो सामान्य होती है, क्योंकि यदि हम मालवा क्षेत्र के पश्चिम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अरावली श्रेणी मौजूद है। अरावली के कारण जो होती है वर्षा की मात्रा जो काफ़ी कम होती है,
75 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा देखने को मिलेगी। सम जलवायु का अर्थ है यहाँ पे, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो यहाँ से निकलती हुई, जो कि मालवा का क्षेत्र और नर्मदा घाटी का क्षेत्र, कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, इसलिए यह जो क्षेत्र है यह सामान्य जलवायु वाला होता है। यदि मैं बात करूं तापमान की, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो तापमान है वह सामान्य माना जाता है, रहने के लिए सबसे उचित स्थान माना जाता है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे सारे टॉपिक्स हमारे खत्म होते हैं, और अब मैं आपसे सिर्फ एक ही बात करूंगा कि क्यों बैठे हो खाली, आओ लेते हैं दुनिया भर की जानकारी। मैं वीएल क्लासेस से सुमित कुमार सोनी अपने टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हुए आपसे कुछ चंद शब्द कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।